सबके बारे में कहना चाहूँगा, इतना आसान नहीं होता है। इतने सारे पोर्टफोलियो लेने के बाद इतना बिजी शेड्यूल में से ट्रेनिंग प्रोग्राम में समय निकाल के आना, सर हम सबकी बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता, हम सबकी बहुत ज़्यादा घोषणा अप्लाई है आपको। थैंक यू सर। 20 पॉइंट पानी डाला, सिंचाई की, दोनों में एक बेसिक फर्क है। एक किसान रोज सवेरे उठकर समय पे अपने खेत में पहुंच जाता, समय पे पानी देता, समय पर सिंचाई करता, समय पर सारे काम समय पे करता। वही दूसरा किसान कभी समय पर खेत में जाता, कभी नहीं जाता, कभी होता है बिल्कुल नहीं जाता। फर्क था वो मैं बाद में बताऊंगा। समय भी था पहले, वहीं दूसरे किसान का खेत सूखा पड़ा रहा। दोस्तों, यहाँ फर्क किसान के या उसको जो सम्मान मिला हुआ था, जो ईश्वर की तरफ से दिया गया था, वो दोनों को बराबर था। दोनों को सम्मान जमीन और आसमान दिए गए थे। फर्क था इस बात का कि वो जो पहला किसान था वो आप सब जैसे ट्रेन किसान था। वो ट्रेनिंग दिया हुआ था, उसे पता था कि कैसा काम कैसे करना है। आज इस मौके पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप एक ट्रेन इंसान बनकर यहाँ से आगे निकलेंगे। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि जहाँ पर डिजास्टर हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी चुस्त हो दुरुस्त हो, समय की कीमत होती है समय पर। लेकिन आप तो पूरे दिल्ली में फैले हुए हो, आप तो पूरे दिल्ली में जब अपनी पीली वर्दी पहनकर आप तुरंत उस डिजास्टर के समय में पहुंचोगे, आप यकीन मानिए कि आसपास के जितने भी लोग आपको देखेंगे वो समझ जाएंगे कि हम एक मजबूत हाथों में हैं। तो हमें उस पहले किसान की तरह आगे बढ़ना है और इस ट्रेनिंग को इतने अच्छे तरीके से अंजाम दिलाने के पीछे हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब ने जिस तरह से मार्गदर्शन किया वो तो तारीफ काबिल है। मैं आज लास्ट में आप सभी का और सभी डिग्निटरीज का इस समारोह में स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। सबसे पहले एक सामान्य बाजार की गतिविधि आप देख रहे हैं। मंच में देखो कि सामने का दृश्य सामान्य दैनिक जीवन के दौरान एक व्यस्त बाजार क्षेत्र को दर्शाता है। दुकानदार ग्राहक को सामान दे रहे हैं, लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं और दैनिक गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवा समुदाय का हिस्सा है। अपनी किसने पैर मार दिया? अच्छा मैडम आप काम हो गया आपका? सामान्य बाजार का जिसमें आप देख रहे हैं सामान्य जन अपनी गतिविधियों दैनिक गतिविधियों को किस तरह से दुर्घटना की घटने वाली है। किंतु मुस्ताद रहते हैं ये एयर रेड सायरन की आवाज नागरिक लोगों को नागरिक जमीन पर झुकझुक से
और सामने बाजार सिटी में हमला, सामने की इमारत क्षतिग्रस्त, घटनास्थल से उठता हुआ धूल बताता है लोगों को चिल्लाने की आवाज जो मदद के लिए पुकार रही है कि कई लोग घायल हो गए हैं। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक सहायता के लिए आगे आ चुके हैं, स्थिति का आकलन करते हैं और इनके द्वारा बचाव कार्य शुरू किया जा चुका है। उन्हें पहचाना जा सके कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक अपने पीले रंग की जैकेट पहने और घायलों की सहायता कर रहे हैं। ले जाते हुए अन्य कोई भी साझा ना होते हुए अपने व्यक्ति को ले जाते हुए और सामने आप देखेंगे आग लगाने के बाद जो घायल व्यक्ति फंसे हुए हैं और इस व्यक्ति को CPR देते हुए CPR जो एक संजीवनी है बैठ दो मैडम, बैठ दो, बैठ दो, वो वहाँ से बोलते बैठ दो, बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ दो भाई, तुम बैठ दो, इससे डिसिप्लिन दो, गिर गया फिर बैठ दो, कोई बात किस तरह से जब जहाँ सिविल डिफेंस के प्रशिक्षित और अभी आप देखेंगे इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ जंपिंग शीशी माध्यम से घायल व्यक्तियों को निकाला गया है और अब घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा मिल सके इसलिए आगे ले जाते हुए और
व्यक्तियों को नीचे उतारने में सहायता कर रहे हैं। ये किसी प्रकार की घटना हो, उस समय व्यक्ति भीगा जाता है, उनका मनोबल बना रखना और दुर्घटना स्थल से उन्हें दूर लेकर जाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रशिक्षित श्रमिकों को, और वह अपनी इस जिम्मेदारी का बहुत बखूबी से निर्वहन करता है। आप देखिए किस तरह से सुई लगाकर तालियां बजा दो भाई। लेकर आएंगे। बहुत ही कुशलतापूर्वक व्यक्ति को अपने कंधों पर लेकर नीचे आते हैं। नीचे फंसने के लिए बेहोश व्यक्ति को फर्स्ट एड तक स्ट्रेचर के माध्यम से लेकर जाएंगे। स्वयं से कोई प्रयास घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा मिल सके। आवश्यक होता है रक्षा के लिए जरूरी है। और अगर देखते हैं किस तरह से 80 के माध्यम से स्ट्रेचर बनाकर उस पर घायल व्यक्ति को नीचे उतारते हैं। आजकल तो महिला का मानवाई में ऐसे ही अगर दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, व्यक्ति फंस जाते हैं, घायल नहीं निकल सकते, तो किस तरह से उन्हें बचाकर सुरक्षित उतारना है, इसका बहुत सुंदर प्रदर्शन आप सभी के साथ हमारे स्वयंसेवकों की हौसला अफजाई अगर व्यक्ति ज्यादा घायल है तो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना है, इसलिए एम्बुलेंस का प्रयोग एम्बुलेंस कर्मी अपनी भूमिका को निभाते हुए इन कैसे भी परिस्थिति रही हो, कोविड के महामारी में अग्निकांड दिल्ली के कुछ क्षेत्र जूझ रहे थे, उस समय हमारे स्वयंसेवक अपने कर्तव्य को निभाने के लिए और उनके इस अच्छे प्रदर्शन से व्यक्तियों के जीवन की रक्षा, घायल व्यक्तियों को बचाया जा सका और समय पर उन्हें उपचार दिलवाया जा सका। सामने देखते हैं स्ट्रेचर, सीढ़ी और रस्सी, इसके माध्यम से किस तरीके से घायल व्यक्तियों को दुर्घटना स्थल से बचाया जा रहा है। प्रयास में जुटे हुए हैं हमारे प्रशिक्षित स्वयंसेवक। मजबूती से इस सीढ़ी को उठाने में हर व्यक्ति अपनी भूमिका होती है, अपनी इस भूमिका का निर्वहन करते हुए स्वयंसेवा कहीं चूक न हो जाए, एक हल्की सी चूक जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत अच्छा समन्वय
तीसरा और जो तीन नीचे है, कैसे स्ट्रेचर पर घायल व्यक्ति को नीचे उतार दिया गया है, मात्र स्ट्रेचर, सीढ़ी और रस्सी के माध्यम से। बिल्कुल भाई साहब, ये सबसे डिफिकल्ट है। इसीलिए ये विधि बचाव कहते हैं, जिसका बहुत सुंदर प्रदर्शन आपके सामने इन कुशल सिविल डिफेंस के द्वारा किया गया है। घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए पोस्ट पर ले जाने के लिए तैयार एम्बुलेंस अपने स्थान पर। सबसे पहला लक्ष्य कि घायल व्यक्ति को शीघ्र उपचार मिल सके, ताकि किसी भी तरह की देरी उसके जीवन के लिए कोई संकट उत्पन्न न करे। स्वयंसेवकों का यह आप सभी स्वयंसेवक सीढ़ी के माध्यम से नीचे आते हैं और एम्बुलेंस घायल व्यक्ति को लेकर हॉस्पिटल के तरफ रवाना होते हैं। जब तक आखिरी स्वयंसेवक नीचे न आ जाए, सभी उस तरह से सीढ़ी को थामे हुए हैं। आपको ये बताना चाहेंगे कि आज के अभ्यास में 12 महिला और 8 पुरुष घायलों को घटनास्थल से फर्स्ट एड पोस्ट पर लाया गया, जिनमें से 19 घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देकर घर भेज दिया गया और एक गंभीर रूप से घायल को एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भेज दिया गया। आपने देखा कि शत्रुओं के द्वारा की स्थिति में नागरिक सुरक्षा और वर्तमान में जब विश्व के कई देश जूझ रहे हैं युद्ध से, इसमें इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। नॉर्मल लाइफ हो गया, परिस्थिति काबू में आ गया। ये होगा, परिस्थिति काबू में आ गया। और हमें इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, टेक्निकल नॉलेज और रिस्पांस के दौरान सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और इमरजेंसी सर्विसेज की प्रभावी ढंग से यहाँ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट उनका इतिहास, उसका उद्देश्य, आवश्यकता, आपदाओं के दौरान सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भूमिका और केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आदि शामिल है। पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, लीडरशिप, मोटिवेशन टेक्निक्स से भी परिचित कराया। पार्टिसिपेंट्स को इमरजेंसी कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर, एयर रेड वार्निंग सिस्टम के बारे में बताया गया। रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, मैसेज हैंडलिंग, कंट्रोल रूम ऑपरेशंस आदि विषयों में भी ट्रेनिंग को शामिल किया गया। इसमें अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के अंतर्गत वॉलंटियर्स को कोलैप्स स्ट्रक्चर में बचाव दिया, टाइप्स ऑफ रेडी को निकालने का प्रैक्टिकल सेशन में बचाव उपकरणों का उपयोग और बचाव अभियान के दौरान सुरक्षा साधनों को शामिल किया। सर, इसमें CBRN यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर डिजास्टर का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें उनके हितों की पहचान, सुरक्षात्मक उपाय, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, डिकंटेमिनेशन प्रोसीजर, रिस्पॉन्स टू CBRN इवेंट्स शामिल हैं। और इस प्रशिक्षण को DRDO की संस्था इनमास इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलिड साइंसेज के माध्यम से, जो कि दिल्ली में उपस्थित है, उनके माध्यम से इसके साथ ही वॉलंटियर्स को डिजास्टर के विभिन्न साइकोलॉजिकल पहलुओं से भी अवगत कराया गया, जिसमें वॉलंटियर्स को मनोदशा समझकर साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देने के लिए ट्रेन किया गया। उन्हें जेंडर सेंसिटाइजेशन के एस्पेक्ट्स पर भी अवेयर किया गया और इस ट्रेनिंग में हेल्थ इमरजेंसी
कम्युनिकेशन और ड्रोन टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस से भी संबंधित सेशंस को ऑर्गेनाइज किया। सर, इन ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में क्लासरूम लेक्चर्स, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, फील्ड ड्रिल्स, ग्रुप डिस्कशंस और इंटरैक्टिव सेशंस का उपयोग किया। इन पद्धतियों में यह सुनिश्चित किया कि प्रतिभागियों को न केवल सैद्धांतिक पहलुओं की समझ हो, बल्कि वे वास्तविक आपात स्थिति के दौरान आवश्यक व्यावहारिक कौशल भी प्राप्त कर सकें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वॉलंटियर्स ने कई प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस में भाग लिया, जैसे कोलैप्स, बिल्डिंग में खोज और बचाव अभियान, घायलों को संभालने और कार्य को ले जाने का अभ्यास, आपातकालीन संचार और नियंत्रण कक्ष संचालन, बचाव उपकरणों और साजो सामान का उपयोग, जिससे वॉलंटियर्स के आत्मविश्वास और ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाने में मदद मिली। सर, सिविल डिफेंस मास्टर ट्रेनर्स और वॉलंटियर्स ने पूरे प्रोजेक्ट कार्यक्रम के दौरान उत्साह, अनुशासन और समर्पण का परिचय, लेक्चर्स, ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल सेशन उनकी सक्रिय भागीदारी में कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ट्रेनर्स और फैकल्टी मेंबर्स ने पार्टिसिपेंट्स को आवश्यक दक्षताएं प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन और व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया। सर, ये सिविल डिफेंस के ट्रेन वॉलंटियर्स अब बेहतर ढंग से तैयार हैं आपात स्थितियों के दौरान प्रभावी ढंग से रिस्पॉन्स देने के लिए, खोज एवं बचाव अभियानों में सहायता करने के लिए, CBR इवेंट्स के दौरान इनिशियल रिस्पॉन्स के लिए और सिविल डिफेंस